Hello students, how are you? Fine. Well, आप सभी क्लास 2 के बच्चे असाइनमेंट 1 को देखेंगे। असाइनमेंट 1 का जो आंसर होगा उसको बताएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हु मेड द ग्रासहॉपर वन डे, यानी एक दिन टिड्डा से कौन मिली। इसका आंसर होगा द बी मेड अ ग्रासहॉपर वन डे, यानी मधुमक्खी एक दिन टिड्डा से मिली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, whom did a bee meet? मधुमक्खी किससे मिली? The bee met a grasshopper, मधुमक्खी टिड्डा से मिली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, where did a bee meet a grasshopper? मधुमक्खी टिड्डा से कहां मिली? The bee met a grasshopper in a garden, मधुमक्खी टिड्डा से बगीचे में मिली। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, who told to build a house? कौन घर बनाने के लिए कही? The bee told to build a house, मधुमक्खी घर बनाने के लिए कही। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, who can gather honey? शहद कौन इकट्ठा कर सकती है? The bee can gather honey, मधुमक्खी शहद इकट्ठा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, where could the bee store honey? मधुमक्खी शहद को कहां इकट्ठा कर सकती थी? आंसर है आपका the bee could store honey in its house, यानी मधुमक्खी शहद को अपने घर में इकट्ठा कर सकती थी। और मधुमक्खी के घर को हनी कोम कहा जाता है, हनी कोम, जिसका मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज बिजी गैदरिंग हनी ऑल समर? यानी पूरी गर्मी के मौसम में कौन शहद इकट्ठा करने में व्यस्त थी? तो आपका आंसर होगा द बी वाज बिजी गैदरिंग हनी ऑल समर, यानी मधुमक्खी पूरे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में शहद इकट्ठा करने में व्यस्त थी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज बिजी प्लेइंग विथ टॉयज ऑल समर? यानी कौन पूरे गर्मी के मौसम में खिलौनों से खेलने में व्यस्त था? तो है आपका The grasshopper. The grasshopper was busy playing with toys all summer, यानी टिड्डा पूरे गर्मी के मौसम में खिलौनों से खेलने में व्यस्त था। 9, who met the bee in autumn? कौन मधुमक्खी से पतझड़ के मौसम में मिला? ये जो आपका देखिए यहाँ पे autumn है, AUTUMN, तो एन साइलेंट है इसका, और इसका मतलब होता है पतझड़ का मौसम, जिसका एक और नाम है वीदरिंग सीजन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 9th में, द ग्रासहॉपर मेट द बी इन ऑटम। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिड नॉट वांट टू कलेक्ट हनी? कौन शहद इकट्ठा करना नहीं चाहता? तो आपका आंसर होगा द ग्रासहॉपर डिड नॉट वांट टू कलेक्ट हनी, टिड्डा शहद इकट्ठा करना नहीं चाहता। 11, Who wanted to play with toys? कौन खिलौनों से खेलना चाहता था? The grasshopper wanted to play with toys, टिड्डा खिलौनों से खेलना चाहता था। 12, Which season is the time to make a house? घर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? उसके लिए आपका हो जाएगा समर इज द टाइम टू मेक अ हाउस। क्वेश्चन नंबर 13, Which season is the time to gather honey for the winter? यानी सर्दी के मौसम के लिए कौन सा सीजन, यानी शहद इकट्ठा करने के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है? उसके लिए आपका आएगा समर इज द टाइम टू गैदर हनी फॉर विंटर। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिड नॉट वांट टू लिव विद द ग्रासहॉपर? कौन टिड्डे के साथ रहना नहीं चाहती थी? हो जाएगा आंसर आपका द बी डिड नॉट वांट टू लिव विद द ग्रासहॉपर, यानी मधुमक्खी टिड्डे के साथ रहना नहीं चाहती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज लेबोरियस? कौन मेहनती थी?
आपका आंसर होगा द बी वाज लेबोरियस, मधुमक्खी परिश्रमी थी, मेहनती थी। तो इस तरह आपका असाइनमेंट 1 पूरा हुआ। आप इसे पढ़ेंगे और बाय हार्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपके चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं जस्ट इसके बाद दे रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद। प्रिय बच्चों, अब आपको मैं चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, चैप्टर फर्स्ट का। सबसे पहला क्वेश्चन है ए का, आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डिड द बी एंड द ग्रास हॉपर मीट, यानी मधुमक्खी तथा टिड्डा कहां में। इसका आंसर होगा द बी एंड द ग्रास हॉपर मेट इन अ गार्डन, यानी ये दोनों बगीचे में मिले। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट कुड दे गैदर एज फूड, वे दोनों भोजन के रूप में क्या इकट्ठा कर सकते। दे कुड गैदर हनी एज फूड, वे दोनों भोजन के रूप में शहद इकट्ठा कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज लेजी, द ग्रास हॉपर वाज लेजी, टिड्डा सीधा। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर विच सीजन वुड दे गैदर फूड, यानी वे लोग किस मौसम के लिए भोजन इकट्ठा करते। ये आपका हो जाएगा आंसर इसका, दे वुड गैदर हनी एज फूड फॉर विंटर, यानी वे लोग भोजन शीत ऋतु के लिए, सर्दी के मौसम के लिए, जाड़े के मौसम के लिए इकट्ठा करते। क्वेश्चन नंबर 5, डिड द ग्रास हॉपर एंड द बी कलेक्ट हनी एंड मेक अ हाउस टुगेदर, क्या टिड्डा तथा मधुमक्खी एक साथ शहद को इकट्ठा किए और घर बनाए। तो एक साथ नहीं बनाए, नो नहीं, द ग्रास हॉपर एंड द बी डिड नॉट कलेक्ट हनी एंड मेक अ हाउस टुगेदर, यानी नहीं, टिड्डा तथा मधुमक्खी शहद इकट्ठा नहीं किए और एक साथ जो है सो घर भी नहीं बनाए। ये बच्चों, अब आप बी देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर बी। इस पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस पोलाइट वर्ड्स, यानी कुछ विनम्र शब्दों का आप अभ्यास करें। जैसे गुड बाय, जब भी आप किसी से मतलब अलग होते हैं तो वहां पे बोलते हैं गुड बाय, यानी अच्छा विदा। फिर जब आप विद्यालय जाते हैं तो वहां बोलते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, यानी सुप्रभात शिक्षक, या फिर सुबह का प्रणाम, सुबह का नमस्कार। उसके बाद आता है गुड नाइट, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो उस समय अपने मम्मी पापा को या अपने घर के बुजुर्गों को बोलते हैं गुड नाइट, यानी शुभ रात्रि। फिर अगर शाम में मिलते हैं तो बोलते हैं गुड इवनिंग, यानी सुबह का शाम का प्रणाम या नमस्कार। फिर दोपहर के लिए बोलते हैं गुड आफ्टरनून, यानी दोपहर का प्रणाम। अब आते हैं सी, इसमें ए साउंड को दिया गया है जिसका प्रैक्टिस आप करेंगे, जैसे कैन, बैट, डैड, फैन, हैम, जैम। कैन का मतलब जानते हैं आप, बर्तन होता है, बैट बल्ला, वैसे एक आपको चमगादड़ भी होता है बैट का, लेकिन यहाँ पे बल्ला होगा। डैड मीन्स पिताजी, फैन पंखा, हैम मीन्स पुट्ठा होता है या रान होता है, जैसे सुअर का पुट्ठा या सुअर का सुखाया हुआ मांस।
जैम यानी मुरब्बा। अब क्वेश्चन नंबर डी, नो न्यू वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर। इस चैप्टर में जो नए वर्ड्स आए हैं आपके वो है बी, जिसको हम हनी बी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है। ग्रास हॉपर यानी टिड्डा, और हनी यानी शहद। अब क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। इसमें लिखा है आपका ज्वाइन द टॉयज टू द पिक्चर्स। कुछ टॉयज दिए गए हैं, उसको पिक्चर से मिलान कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है BALL बॉल, BALL बॉल। तो आप देख सकते हैं इसमें कहाँ है बॉल, तो यहाँ पे बॉल है, तो इस बॉल को हम ऐसे मिलाएंगे। फिर आपका है यो-यो। यो-यो एक प्रकार का मैंने खिलौना होता है, जो यो-यो यहाँ पे है, इसको यो को इससे इसको मिलाएंगे। फिर आपका ये डॉल है, DOLL डॉल, इसका मतलब गुड़िया, तो इसको इससे मिलाएंगे। फिर आपका ये आता है बैट, बैट को इससे मिलाएंगे यहां से ऐसे। और ये आपका बैलून है, बैलून को ऐसे मिलाएंगे। और ये आपका टेडी, टेडी बियर कहिए इसको, तो ये टेडी इसको इससे मिला देंगे। इस तरह आपका ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब आप देख लीजिए एफ, क्वेश्चन नंबर एफ मैं यहां पे लिखा हूं FGH और R। जैसे एफ में कहता है कि राइट द नेम्स ऑफ द सीजन्स, यानी उन मौसम के ऋतुओं के नाम लिखे। जैसे द एनिमल्स हाइड बिकॉज इट इज कोल्ड, यानी पशुएं या प्राणी छिप जाते हैं क्योंकि सर्दी होती है, यानी सर्दी के कारण छिप जाते हैं। तो वो कौन सा मौसम होता है, तो वो होता है आपका विंटर। विंटर में सर्दी लगती है, ठंडी लगती है। उसके बाद एफ का सेकेंड है द बीज कलेक्ट हनी, तो ये आपका हो जाएगा समर। और द सीजन बिफोर विंटर, द सीजन बिफोर विंटर यानी सर्दी के मौसम के पहले कौन सा मतलब मौसम होता है, तो वो है आपका ऑटम यानी पतझड़ का मौसम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी, फिल द ब्लैंक्स विथ वाज और वेयर, यानी इसमें वाज और वेयर से भरना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का द बी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज आया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेनी बीच, इसमें ये मेनी बीच का मतलब हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें वेयर हो जाएगा। तो इस तरह होगा मेनी बीच वेयर बीच गैदरिंग हनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में द ग्रास हॉपर, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वाज होगा, तो इस तरह होगा द ग्रास हॉपर वाज प्लेइंग विथ टॉयज। क्वेश्चन नंबर 4 द बी एंड द ग्रास हॉपर, देखिए यहाँ पे द बी एंड द ग्रास हॉपर, इसमें भी दो सब्जेक्ट है तो इस तरह से इसका भी हो जाएगा वेयर। अब क्वेश्चन नंबर H देखते हैं। इसमें है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स वन, यानी जो सही कथन है उसके सामने T लिखने हैं और जो गलत कथन है उसके सामने F लिखने हैं। जैसे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, अ बी मेट अ ग्रास हॉपर इन अ स्कूल, यानी एक मधुमक्खी टिड्डा से विद्यालय में मिली, तो ये गलत है क्योंकि वो बागीचा में मिली थी और यहाँ पे ये विद्यालय बोल रहा है इन स्कूल, तो ये गलत है। तो इसके लिए हम फॉल्स, फॉल्स के लिए F लिखे हैं यहाँ पे देख लीजिए, जी का 1 का F। सेकेंड में है द बी वांटेड टू कलेक्ट हनी फॉर समर, यानी मधुमक्खी गर्मी के मौसम के लिए शहद इकट्ठा करना चाहती थी, जो गलत है। यहाँ पे फॉर विंटर होना चाहिए, तो ये गलत है स्टेटमेंट, तो गलत कथन के लिए हम यहाँ पे F लिखे हैं फॉल्स। फिर आपका आता है थर्ड, द ग्रास हॉपर वांटेड टू मेक अ हाउस, टिड्डा घर बनाना चाहता था। टिड्डा घर बनाना चाहता था? नहीं चाहता था, टिड्डा हमेशा खेलना चाहता था। तो इस तरह ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, तो इसके लिए हम F ही लिखेंगे फॉल्स। और फिर आपका 4 है द बी डिड नॉट वांट टू वर्क विथ द ग्रास हॉपर बिकॉज ही वाज लेजी, यानी मधुमक्खी टिड्डे के साथ काम करना नहीं चाहती थी क्योंकि वह आलसी था, सुस्त था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसके लिए हम सही कथन के लिए T लिखेंगे, T फॉर ट्रू। अब आते हैं I में है राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ दीज वर्ड्स, यानी इन प्रत्येक शब्दों के लिए के बारे में एक एक वाक्य लिखे। जैसे बी के बारे में मैं लिखा हूं द बी इज वेरी लेबोरियस, मधुमक्खी बहुत मेहनती होती है।
हु टीचेज अस टू डू आवर ड्यूटीज वेरी वेल, जो हम सबों को अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाना सिखाती है, ये कहती है। फिर ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के बारे में, द ग्रास हॉपर इज अ लेजी इंसेक्ट, ग्रास यानी टिड्डा एक आलसी या सुस्त कीट होता है। फिर आता है आपका हनी, हनी मीन्स शहद, यानी हनी इज स्वीट, हनी मीठा होता है, एंड इट इज द बेस्ट विटामिन इन द वर्ल्ड, और यह दुनिया का सबसे बढ़िया विटामिन होता है। इस तरह आपके चैप्टर 1 कंप्लीट हुए। आप इसको बार बार पढ़िए, समझिए, फिर आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट असाइनमेंट में मुखातिब होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, अच्छी तरह पढ़ें।